हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ब्रायन एम्बुएमो की डील कोलैप्स हो सकती है और अब ब्रेंटफोर्ड उसको साइन करने से मना कर सकती है। इसके बारे में लेटेस्ट खबरें आ रही हैं क्योंकि स्पर्स भी बीच में टांग अड़ा चुकी है और वो ब्रायन एम्बुएमो को साइन नहीं कर रही है, बट स्टिल हमारे को भी ब्रायन एम्बुएमो को साइन करने से रोक सकती है। क्रिटिकल न्यूज है, ध्यान से सुनना। साथ ही साथ लाहोविच, क्या वो फ्री में अवेलेबल है और क्या यूनाइटेड को उस प्लेयर को साइन करना चाहिए। ह्यूगो एकिटेके का लेटेस्ट क्लब जो अटैक कर रहा है उसकी सिचुएशन वो सामने आया है, वो इंग्लिश प्रीमियर लीग का है एंड इट इज नॉट लिवरपूल। और रैशफोर्ड टू बार्सिलोना, बेन जेकब्स ने कुछ क्रिटिकल चीजें बोली हैं जो मजा आ जाएगा सुन के और बेसिकली आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि क्या करना चाहिए यूनाइटेड को। जेडन सांचो यूवेंटस से रिलेटेड कुछ फैब्रिज़ियो रोमानो ने लेटेस्ट खबर बताई है और गर्नाचो की सिचुएशन पे बात करनी जरूरी है क्योंकि शायद नेपोली वापस आ चुकी है, यूनाइटेड को कम पैसा ऑफर कर रही है। आप मुझे बताओ, क्या आप वो डील अभी कर लोगे? साथ ही साथ और भी न्यूज कवर करेंगे हम यूनाइटेड से रिलेटेड। तो अगर आपको यूनाइटेड और उससे रिलेटेड खबरें सही लगती हैं, जानने का मन करता है, तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो। नहीं किया तो प्लीज कर लो और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। ये मत सोचना खबरें अच्छी नहीं आ रही है यूनाइटेड के लिए तो वीडियो को डिसलाइक कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है? वो आपका भाई को सपोर्ट होगा, छोटे से चैनल को सपोर्ट होगा। और भाइयों, कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना क्योंकि मैं जानना चाहता हूं एम्बुएमो की डील पे तुम्हें कैसा लग रहा है। यार, एम्बुएमो के बारे में कहां से खबर आ रही है, कैसे खबर आ रही है, तो वो बताता हूं कैसे पड़ गई ये डील खतरे में। 6 हफ्ते से जो हम डील कर रहे हैं वो अभी तक क्लोज ही चल रही हैं और अब खतरा मंडरा रहा है क्योंकि टॉटनहम हॉटस्पर्स ने साइन कर लिया है मोहम्मद कुडुस। अब तुम बोलोगे भाई कुडुस को साइन कर लिया तो यूनाइटेड क्यों खतरे में है? इसलिए खतरे में है भाई क्योंकि स्काई स्पोर्ट्स रिपोर्ट कर रहा है कि अब टॉटनहम हॉटस्पर्स यूनाइटेड की तरह कछुए की चाल नहीं चलेगी, वो फटाफट अटैक करेगी नेक्स्ट प्लेयर मोहम्मद कुडुस के बाद। जब उसको वेस्ट हैम से खरीद चुके हैं वो, अब वो साइन करेंगे ब्रेंटफोर्ड से वीजा। उसको एज अ स्ट्राइकर साइन करना चाहती है टॉटनहम हॉटस्पर्स। और उसके बाद बेन जेकब्स के भी कमेंट आ गए कि ब्रेंटफोर्ड, जो बिल्कुल ऑब्वियस है, ब्रेंटफोर्ड दोनों प्लेयर्स एम्बुएमो और वीजा दोनों को जाने नहीं देगी। जिनको नहीं पता, वीजा ब्रेंटफोर्ड का ही स्ट्राइकर है, वही क्लब ब्रेंटफोर्ड जहां से हम एम्बुएमो के लिए 6 हफ्ते से बात कर रहे हैं, राइट? सो बेन जेकब्स ने जो बात बताई है बिल्कुल आपको, आपके दिमाग में भी एकदम ऑब्वियसली आएगी कि भाई ब्रेंटफोर्ड सारे प्लेयर्स तो सेल करेगी, उनको भी तो प्रीमियर लीग में खेलना है। अगर वो वीजा सेल कर देगी टॉटनहम हॉटस्पर्स को, और उससे पहले वो वैसे ही मिडफील्डर सेल कर चुकी है अपना नोगार्ड आर्सेनल के लिए, तो अब वो यूनाइटेड में शायद एम्बुएमो नहीं करेगी। और जो बार बार ब्रेंटफोर्ड बोल चुकी है सामने आके, 1 हफ्ते 10 दिन पहले उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने खुला आके बोल दिया था एक स्काई स्पोर्ट्स के इंटरव्यू में कि भैया देखो, हमें कोई जरूरत नहीं है एम्बुएमो को बेचने की, अगर हमारे तरफ से डिमांड नहीं होती है पूरी तो हम इस प्लेयर को नहीं बेचेंगे। यूनाइटेड पता नहीं तब भी क्या कर रही है। मेरा एक थ्योरी है, मेरे को बताना तुम्हें ये सही लग रही है नहीं लग रही। सर जिम रैटक्लिफ की, इनियोस की, मेरे को एक बात बहुत यहां पे मेरे को लग रहा है इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। मैं सोच रहा था क्या होगी यार यहाँ पे ट्रांसफर की स्ट्रैटेजी। मेरे को बस एक चीज समझ आई कि भाई ये चाह रहे हैं कि बोर कर दो सामने वाले क्लब को, बोर कर दो नेगोशिएशन में। मतलब वो इतना पक जाए कि भाई इनसे बोला था बात करके हमें बताना, ये चाहिए हमें वो चाहिए। ये 4-4 दिन तक, 1-1 हफ्ते तक बात ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको इतना बोर कर दो कि वो बंदे हमारे आगे घुटने टेक दे। मेरे को इसके अलावा कोई भी लॉजिक समझ नहीं आ रहा यूनाइटेड की नेगोशिएशन में। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि ब्रेंटफोर्ड बिल्कुल फर्म होती जा रही है अपनी डिमांड में और शायद वो उसको बढ़ा भी दे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं भाई एंटनी लांगा 55 मिलियन में जा रहा है, जो ब्रायन एम्बुएमो के आगे उसके नंबर्स कुछ भी नहीं है, राइट? वो 55 मिलियन में अगर न्यूकासल साइन कर रही है, अभी आर्सेनल जा रही है नोनी मेडुएके को साइन करने। जी हां, चेल्सी से नोनी मेडुएके को साइन करने जा रही है और नोनी मेडुएके के लिए वो 50 मिलियन पाउंड देने को तैयार हैं और चेल्सी मना कर रही है कि भैया हमें नहीं चाहिए क्योंकि 50 मिलियन के ऊपर ये तो फिक्स है, प्लस एड ऑन्स हमें चाहिए। तो कह रहे हैं कि ब्रायन एम्बुएमो के लिए हमें 60-65 मिलियन मिलना कौन सी बड़ी बात है भाई। प्रीमियर लीग प्रूवन है, राइट एज है और साथ ही साथ 20 गोल मारे हैं बंदे ने पिछले सीजन। तो मुझे नहीं लगता ब्रेंटफोर्ड चवन्नी भी कम करने वाली है, बट हम ये पूरी डील खतरे में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत स्लो हैं, हम कछुए की चाल चल रहे हैं और वहां पे टॉटनहम हॉटस्पर्स जैसा क्लब वो एक प्लेयर साइन करके दूसरे प्लेयर पे ऑलरेडी मूव कर रहा है। सो इस पे ध्यान रखने की बहुत जरूरत है आने वाले टाइम में। सो बने रहना चैनल पे और साथ ही साथ मुझे बताना कि लाहोविच पे तुम्हारी क्या राय है। दोस्तों देखो, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि अगर कोई मेरे को टॉप क्वालिटी स्ट्राइकर नहीं मिलता तो हमें साइन नहीं करना चाहिए, बट ये सिचुएशन बहुत ही अलग है जिसपे तुम सोचने में जरूर मजबूर हो जाओगे। लाहोविच के बारे में डी मार्जियो कह रहा है, जो बहुत रिलायबल नहीं है। मुझे नहीं लगता असली में ऐसा होने वाला है, बट डी मार्जियो ने बहुत एक तगड़ी बात बोली है। उन्होंने बोला है कि यूवेंटस लाहोविच का
यूवेंटस का स्ट्राइकर है लाहोविच, ये आप जानते हो फ्लोरेंटीना सर्बिया का स्ट्राइकर है, वहां पे 3 लाख पाउंड से भी ज्यादा की उसकी सैलरी है, बहुत ही राइजिंग स्टार था, तब यूवेंटस ने उसको साइन कर लिया था, तब से वो यूवेंटस में बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रहा, फ्लॉप सा हो रहा है, और अब यूवेंटस उसका कॉन्ट्रैक्ट रिप ऑफ कर सकती है, 1 साल बचा है उसके कॉन्ट्रैक्ट में। नाउ आप ये बात सुन के कहोगे कि भाई वो फ्री एजेंट में अवेलेबल है तो यूनाइटेड को तो बिल्कुल साइन करना चाहिए, और यहां पे मेरे को कश्मकश होती है, मेरे को समझ नहीं आता। देखो, किसी भी हालत में ऐसा स्ट्राइकर मैं यूनाइटेड में चाहूंगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या मेरे को पता है मेरे क्लब की हालत कैसी है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि मुझे पता है ये लोग चवन्नी नहीं है इनकी जेब में, और मैं मतलब लिटरली ये एक एक पैसा सेव कर रहे हैं, तो क्या ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे एक स्ट्राइकर पे जिसकी ट्रांसफर फी 0 है? 0 भाई। अगर इसको तुमने ले भी लिया और ये नहीं भी चला तो भी तुमने इसको आगे बेच दिया 10 मिलियन में, तो भी वो प्रॉफिट है। तो इसकी सैलरी से हमें बस हट जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी तुम स्ट्राइकर लोगे वो भी भाई 1.5-2 लाख 2.5 लाख तो सैलरी मांगेगा अगर तुम अच्छा स्ट्राइकर लेते हो, राइट? तो इसकी सैलरी देना जायज है नहीं है, बट ये चीज तुम्हारे लिए है। तुम मुझे बताओ सोच के कि क्या हमें ये स्ट्राइकर साइन करना चाहिए इन केस वो फ्री में अवेलेबल है, जो उसके बहुत चांसेस शायद ना हो, या फिर तुम कहोगे कि नहीं भाई इससे दूर रहो, फ्री में भी हम इसको साइन नहीं करेंगे। लेट मी नो दोस्तों। ह्यूगो एकिटेके, इसको तो पक्का हम फ्री में क्या पैसे देके भी साइन कर लें, अगर पैसे हो हमारे पास तो। बहुत बड़ी डिमांड है एंकफर्ट फ्रैंकफर्ट की कि भैया ये प्लेयर महंगा बेचेंगे हम। नाउ फब्रिज़ो रोमानो ने आके कंफर्म किया है कि न्यूकासल एंटर कर चुकी है रेस में, और न्यूकासल देख रही है इस प्लेयर को, जिसको सुन के मेरा दिमाग बनना आ जाता है कि न्यूकासल इसको देख रही है। अलेक्जेंडर इसैक ऑलरेडी है उनके पास, न्यूकासल क्या उसको बेचना चाह रही है, इसके कारण इसको ले रही है? क्योंकि इसैक अगर उन्होंने बेचा तो पहले ही रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई वो 100 मिलियन 150 मिलियन में वो प्लेयर को बेचेंगे, और उसको बेच के शायद वो एकिटेके को साइन कर लें, जो उसके हिसाब से तो आधे रेट में भी मिल जाएगा, राइट? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं फिर आपसे पूछता हूं, अगर न्यूकासल ऐसे प्लेयर साइन कर रही है, अगर न्यूकासल एंटनी लांगा साइन कर रही है 55 मिलियन में, प्लेयर बहुत ही तगड़ा नहीं है, अच्छा प्लेयर है, बट जितना पैसा वो इन्वेस्ट करने को तैयार है, राइट? आपको लगता है हम कंपीट कर पाएंगे? भूल जाओ सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल से 3 क्लब तो तुम हटा ही दो, ये 3 तो टॉप 3 है, उनको हटा दो। हम चेल्सी और न्यूकासल ऐसे क्लब के साथ कंपीट करने को तैयार है। यहां पे कितने फैंस हैं जो अभी भी कह रहे हैं ओ हो टॉप 6 तो आना ही चाहिए। अबे कहां से आएगा टॉप 6? प्लेयर नहीं है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है हमारी प्री सीजन ट्रेनिंग, 1 प्लेयर गया है वहां पे, 5 प्लेयर बाहर घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो सेल होंगे या नहीं होंगे। खैर उन पे तो बात करेंगे अभी डिटेल में, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज विक्टर योकेरेश है, ठीक है, जिसने मना किया है मैं आर्सेनल जाना चाहता हूं। कल को 50 इतने सारे और 50 प्लेयर्स होंगे जो हमारे से ऊपर, कितने सारे क्लब्स होंगे जो वहां जाना चाहेंगे। कल को ये एक टाइम पे अनथिंकेबल लगता था, आज से 15 साल पहले या 5 साल पहले भी ऐसा लगता था कि कोई आर्सेनल क्यों जाएगा यूनाइटेड के ऊपर चूज करके, राइट? बट आज वो रियलिटी है तुम्हारे सामने। एक स्ट्राइकर जिसको हम चाह रहे थे वो ऐसा कर रहा है ना। तुम्हें नहीं लगता कि 2 साल बाद शायद ऐसा होगा कि नहीं मैं न्यूकासल जाना चाहूंगा, यूनाइटेड नहीं आना चाहूंगा, यूनाइटेड मेरी पीछे वाली प्रायोरिटी है, और मे बी शायद टॉटनहम हॉटस्पर्स के लिए भी हमें दिन देखने को मिल जाए। सो इन एनी केस मेरे को नहीं लगता यूनाइटेड अब आगे बहुत ही बुरी सिचुएशन में पड़ती जा रही है। देखो यार, चेल्सी का देखो, तुम्हें लगता है कि यार वो कैसे पैसा कमा रही है, उड़ा रही है, इतने प्लेयर साइन कर रही है, सब उन पे हंसते हैं, राइट? और कहते हैं फाइन लग गया। भाई ये सब चीजें हटाओ, प्लेयर पे वो बार-बार हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे कोई भी स्ट्राइकर लाएं वो खिलाते रहते हैं उसको, ठीक है? अब मिल गया उनको जॉ पेड्रो, पैसा वेस्ट किया बट प्लेयर बहुत अच्छा मिल गया, राइट? और कितना सही लग रहा है वो। क्लब वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंच गई है चेल्सी, ठीक है? अब वो उन कॉम्पिटिशंस में खेल रही है जहां पे पैसा वो जनरेट कर सकते हैं, तो दे कैन अफोर्ड टू वेस्ट मनी। हमने 10 साल तक पैसा वेस्ट किया, क्यों? क्योंकि हम इनकम हमारी बहुत ऊपर थी बाकी क्लब्स के कंपैरेटिवली ना। अब वो सारे क्लब्स हमें कैचअप करना स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट? चेल्सी 80 मिलियन ऑलरेडी कमा चुकी है, 80 मिलियन पाउंड पिछले 3 हफ्ते में क्लब वर्ल्ड कप में कमा चुकी है। उसके बाद अगर वो पीएसजी से फाइनल में पेल लेना, पीएसजी उनको 10-0 भी थ्रैश कर दे, तो भी 30 मिलियन उनको बस पार्टिसिपेशन का मिलेगा फाइनल में ना। 110 मिलियन लेके जा रही है चेल्सी वहां से 4 हफ्ते के अंदर। सिमिलरली वो चैंपियंस लीग में है, हम नहीं है, वो वापस 100 मिलियन वहां से और कमाएंगे ना। हाउ वुड वी कंपीट विद दीस क्लब जब हमारी ये वाली इनकम 0 है, हम टॉप कॉम्पिटिशंस में है ही नहीं। तो ये चीजें मुझे डराती हैं कि यूनाइटेड का फ्यूचर शायद अच्छा ना हो। बट ऑफ कोर्स आप अपनी राय जरूर बता सकते हो मुझे कमेंट करके कि क्या आपको भी ऐसा लगता है यूनाइटेड का फ्यूचर शायद उतना अच्छा नहीं है जितना हम शायद होप कर रहे हैं, और कुछ फैंस सही में डिल्यूजनल नहीं लगते आपको जो कहते हैं टॉप 6 में हम आसानी से आ सकते हैं? गॉड,
दोस्तों रैशफोर्ड और बार्सिलोना, उसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये डील करनी यूनाइटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेन जेकब्स ने कहा है कि यूनाइटेड का स्टांस ऐसा है, इफ बार्सिलोना मेक अ फॉर्मल अप्रोच टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, माय अंडरस्टैंडिंग इज यूनाइटेड विल से यू आर रेडी टू पे 58 million फॉर निको विलियम्स, it has to be 40 million for Marcus Rashford and not a loan. Now, yes, United can say that, but Barcelona इतना चालू क्लब है भाई, उन पे पैसा नहीं है, वो चवन्नी चवन्नी बचाने वाले क्लब हैं, वो बिल्कुल इनियोस के चाचा है, ठीक है। तो तुम्हारे को नहीं लगता कि वो बिल्कुल वॉकआउट कर जाएंगे, और बार्सिलोना के लिए रैशफोर्ड साइन करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तुम्हारे लिए रैशफोर्ड को ऑफलोड करना इंपॉर्टेंट है। सो मुझे ऐसा लगता है कि यूनाइटेड बात तो यहां से स्टार्ट करेगी, बट करना हमें बिल्कुल वो पड़ेगा जो बार्सिलोना चाहती है, क्योंकि हम सब कुछ वो कर रहे हैं जो सामने वाला क्लब चाहता है। नेगोशिएशन और हालत मोर इंपॉर्टेंटली हमारी अच्छी नहीं है। नेगोशिएशन भी तब तुम कर सकते हो जब तुम्हारी हालत अच्छी है कि तुम अपना स्टांस ले सकते हो, स्टैंड ले सकते हो, बट यहां पे इस सिचुएशन में यूनाइटेड पे कोई स्टैंड नहीं है। मे बी ये स्टैंड हमारा फर्म तब हो जाए अगर हम किसी एक प्लेयर को बेच दें, उसको बेचने के बाद 2 प्लेयर, मान लो हमने सैंचो और गर्नाचो को पहले बेच दिया, उसके बाद शायद हमारे पे पैसा आ जाए, हम अपना बिजनेस कर पाए, उसके बाद शायद हम बार्सिलोना और रैशफोर्ड वाली सिचुएशन में थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले पाए, राइट। बट हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम कोई भी डील नहीं कर पाए। एंटनी का कोई दूर दूर तक अता पता नहीं है भाई, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, उसकी कौन सी डील आने वाली है, कोई क्लू नहीं है। बट सांचो के बारे में क्लू आ रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि सांचो के लिए यूवेंटस की कोई भी ऑफिशियल बिड नहीं आई है। ये बात आके क्यों बोली है रोमानो ने, क्योंकि बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही थी इटली से कि यूवेंटस ने फॉर्मल बिड मार दी है, 15 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन, स्वैप डील, ये सारी खबरें आनी शुरू हो चुकी थी। यूवेंटस ने डील दे दी है यूनाइटेड को। नाउ रोमानो ने कंफर्म कर दिया है कि ये अनट्रू है, कोई भी डील क्लोज लास्ट स्टेजेस में नहीं है। उसने ये भी बोल दिया कि अभी तक तो क्लब टू क्लब नेगोशिएशंस भी नहीं हुई हैं। उसने ये भी बताया है कि लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते हुई थी यूवेंटस और जेडन सांचो के एजेंट्स की बात, और यूवेंटस की तरफ से यह बात कंफर्म्ड है कि वो जेडन सांचो की सैलरी कवर नहीं करना चाहते। दोस्तों ये सुन के आपको ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगेगा, जो भी होप्स थी वो भी थोड़ी सी शैटर होंगी, लेकिन काइंड ऑफ ये बात सही है। देखो यूवेंटस उसकी सैलरी कवर नहीं करेगी, राइट, पूरी नहीं करेगी, मे बी आधी करेगी, कितनी करेगी ये नहीं पता, कितनी वो डिमांड अपनी कम करेगा नहीं पता, यूनाइटेड कितना फैसिलिटेट करने के लिए पैसा अपना छोड़ने को तैयार है ये हमें नहीं पता, बट इतना जरूर पता है, मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं, यूवेंटस आर अ सीरियस क्लब। नाउ दे विल वॉक अवे। अगर ये डील मुझे लगता है जल्दी क्लोज नहीं होगी तो यूवेंटस कैन इजीली वॉक अवे। उनको पता है कि हमारे को अपने मैनेजर के लिए नए प्लेयर्स लाके देने जरूरी हैं, राइट। तो उनका प्री सीजन जब तक स्टार्ट होगा, अभी वो क्लब वर्ल्ड कप से वापस गए हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा प्री सीजन स्टार्ट करने में, बट अगर वो गए तो दे वुड वांट टू डू मेक ऑल द टीम रेडी फॉर देयर मैनेजर, राइट। सो अगर ये डील जल्दी नहीं हुई तो दे कैन वॉक आउट। नाउ ये थोड़ी सी मेरे को चिंता देता है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये डील जल्दी होगी और मे बी 4-5 प्लेयर में से सबसे पहले जेडन सांचो का ही निकल के जाएगा, बट अब हो सकता है शायद वो प्लेयर गर्नाचो हो, और उसके लिए भी आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि कोई भी प्लेयर चला जाए आई वुड बी वेरी हैप्पी। भाई कोई भी ये रेस जीत जाए, मैं तो कह रहा हूँ 5 के 5 एक ही दिन में चले जाए, बेस्ट होगा हमारे लिए। बट गर्नाचो के बारे में खबर आ रही है, अब ये खबर आई है डिस्को मिरर से, जो ऑफकोर्स ज्यादा रिलायबल नहीं है, फब्रिज़ियो रोमानो जैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, तो ये बहुत रिलायबल नहीं है। बट उन्होंने बोला है कि नेपोली बैक इनटू द फोल्ड। नेपोली ने ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिए। देखो नेपोली के बारे में आपको इतना भी पता होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों से वो बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। क्यों? क्योंकि उनको विक्टर ओसिमेन और की सिचुएशन रिजॉल्व करनी है। विक्टर ओसिमेन गैलाटासराय जा रहा है। ओ माय गॉड, मेरे दिल पे बार बार तीर लग रहे हैं योकेरेश और विक्टर ओसिमेन के नाम बोलते हुए भी सुनते हुए भी। बट यस, गैलाटासराय की पूरी मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो गई हुई है नेपोली में इस टाइम पे। रोमानो ने बताया था कि वहां पे नेगोशिएशन चल रही है फाइनल स्टेजेस में, और गैलाटासराय में वो किसी भी टाइम ये हियर वी गो आ सकता है। ठीक है, तो नेपोली उस साइड अपना फोकस कर रही है और वो अपने और भी टारगेट्स को चेस कर रही है। और अब ये रिपोर्ट आनी कि यूनाइटेड में वो ऑफर ला सकती है 45 मिलियन पाउंड का नेपोली, तो ये बिल्कुल कान खड़े करता है यूनाइटेड फैंस के कि क्या लगता है तुम्हें, यूनाइटेड को 45 मिलियन में ये डील कर लेनी चाहिए या थोड़ा सा नेगोशिएट करके थोड़ी और बेटर डील कर लेनी चाहिए? देखो मैं बिल्कुल इस स्टैंड पे मानता हूं कि यूनाइटेड को ये प्लेयर टैलेंट इस मार्केट में, जहां एंटनी लांगा 55 मिलियन में जा रहा है, तो अलेहांड्रो गर्नाचो, राइट, वो 70 मिलियन से कम का कहीं पे भी नहीं है। He has everything, right age,
और उस प्लेयर को डेवलप किया जा सकता है, और एक्सपीरियंस है, हंगर है, इंटरनेशनल है, सब कुछ है, राइट, और 3 साल प्रीमियर लीग में खेला है। तो अब उस प्लेयर को तुम 45 मिलियन में बेचोगे, दैट वुड बी अ शेम। बट प्रोबेबली, जैसा मैंने तुम्हें रैशफोर्ड की सिचुएशन पे बताया, हमारी हालत नहीं है कि हम अपने आप को ज्यादा बड़ा मान पाए, कि हम नेगोशिएशन किंग है इस टाइम पे। अगर हमारी हालत होती सही, जैसे ब्रेंटफोर्ड की हालत सही है कि भैया हमारे प्लेयर में डिमांड है और हम वेट आउट कर सकते हैं, नहीं भी बेचेंगे तो भी चलेगा, यूनाइटेड ये नहीं कर सकती। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, यूनाइटेड को 1-2 डील करनी है, तो बाकी तीसरी चौथी डील में शायद हम अपने आप को ज्यादा फर्म महसूस कर पाए कि भैया हमारा मेन जो जरूरत थी, गला फंस रहा था, 5 डील नहीं हो पा रही थी, उसमें से जब पहले निकल चुकी हैं कुछ डील्स, उसके बाद लेटर डील्स में हमें करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तब हमारा स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी सारे क्लब्स जो हमारे प्लेयर्स की तरफ आ रहे हैं, उनको दिख रहा है कि भाई इस टाइम पे यूनाइटेड बच कर सकती है, क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब है। सो दे आर जस्ट वेटिंग आउट, क्योंकि यूनाइटेड को 5-5 प्लेयर सेल करने हैं, उनकी डिमांड्स ड्रॉप होंगी, बहुत जल्दी होंगी, ठीक है। बट नेपोली 45 मिलियन से स्टार्ट करेगी। आई वुड से वन थिंग, डू द डील, ठीक है, लेट एवरीवन से बैड अबाउट यू, बट डू द डील, ठीक है। 45, 50, 55 मिलियन ऐसे में डील कर लो। एक चीज जरूर करते, इस डील में अपना सेल ऑन क्लॉज जरूर डाल देना, 25% का, वॉट एवर, राइट, क्योंकि ये प्लेयर 5 साल बाद भी अच्छा कैसा पैसा देके जाएगा तुम्हें, ठीक है। ये ऐसा प्लेयर है, तो तुम किसी और के साथ करो ना करो, रैशफोर्ड सांचो के साथ करो ना करो, गर्नाचो के साथ ये करना बहुत जरूरी है। और स्पेशली तब जब नेपोली पे अप करना नहीं चाहती, जो हम पैसा मांग रहे हैं, 70 मिलियन नहीं देना चाहती, तो बिल्कुल 45-50 में अगर ये डील कर रहे हो तो सेल ऑन क्लॉज के साथ कर लो, एंड देन प्रोबेबली ये उस चीज को खोल दे। शायद उस डील के बाद हम सेंचो के साथ थोड़ा सा पैसा डाल के उसकी डील भी फैसिलिटेट कर पाएं, शायद हम रैशफोर्ड की भी डील फैसिलिटेट कर पाएं। तब बार्सिलोना को भी लगेगा कि शायद अब यूनाइटेड को डोमिनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके सारे प्लेयर अब जाने लग गए हैं। रैशफोर्ड को शायद ये छोड़ भी दें कि भैया हम तेरी डील ही नहीं करते, चुपचाप बैठा रहे। या हो सकता है तब बायर्न म्यूनिख वाला खतरा भी उनके दिमाग में मंड रहा है। बट इन एनी केस मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड को कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक डील पहली जो सही होगी, उसके बाद हमारे को बाकी डील्स में भी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, एक चीज जाने से पहले आपको जरूर बताऊंगा, थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज है। मुझे नहीं पता आप इसको पॉजिटिव मानोगे, नेगेटिव मानोगे, या सही में फ्रस्ट्रेटेड हो आप यूनाइटेड की सिचुएशन पे मेरी तरह। बट हार्ले एम्सडेन जेम्स, इस प्लेयर को हमने साइन कर दिया है साउथहैम्पटन से। अब ये प्लेयर कौन है? 16 साल का, 15 साल का लड़का है, और बेसिकली सेंटर बैक खेलता है, बहुत अच्छा टैलेंट है ना। मैं इसको देख के एक्साइट होना बंद हो चुका हूं। 17, 18, 19 साल के प्लेयर्स को हम साइन कर रहे हैं। नेक्स्ट ये हो सकते हैं, जॉन टेरी हैं, ब्रियो फर्डिनेंड हैं, पता नहीं क्या है, मैराडोना है, आई डोंट नो, राइट। बट मैं इतना आपको बता रहा हूं कि गुड हमने कर लिया। ऑफ कोर्स साउथहैम्पटन से आ रहा है तो जेसन विलकॉक्स इंपॉर्टेंट रहा ही होगा, बट इसका कोई फायदा नहीं है हमारे को। अगले साल 2, 3, 4 साल कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हमारा प्रेजेंट बहुत खतरे में है, एंड आई एम नॉट गेटिंग एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। और उसके बाद ऐसा बस हम नहीं कर रहे हैं, हमें पता है, क्योंकि आप इस चैनल के साथ बने हो, आप यूनाइटेड की खबरें बहुत फॉलो करते हो, आपको पता है यूनाइटेड कौन कौन से नए नए टैलेंट साइन कर रही है, 13 साल के, 15 साल के, 18 साल के, राइट। बट लिवरपूल, सिटी, ये सब भी ऐसा कर रहे हैं, आर्सेनल भी कर रहे हैं। तो इट्स नॉट दैट कि हमने कुछ बहुत अलग कर दिया यहाँ पे, राइट। सो बाकी क्लब्स भी ये कर रहे हैं, और मेरे को ऐसा लगता है यूनाइटेड इस टाइम पे बहुत गंदी सिचुएशन में फंसी हुई है, तो हमारा प्रेजेंट इज मोर कंसर्निंग। दोस्तों, लेट मी नो योर थॉट्स ऑन एम्बुएमू लाहोविच। क्या हमें यूनाइटेड को फ्री में डील करनी चाहिए? एम्बुएमू की डील तुम्हें खतरे में लग रही है, नहीं लग रही है? क्या लगता है यूनाइटेड उसको साइन कर पाएगी? और तुम्हारी क्या राय है? रैशफोर्ड, बार्सिलोना वाली सिचुएशन, गर्नाचो, क्या हमें 45 मिलियन में उसको सेल कर देना चाहिए? और सांचो का फ्यूचर तुम्हें कहां दिखाई देता है? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाना, और कॉमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना, और सब्सक्राइब कर लेना भाई। 2800 होने वाले हैं। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।